आप या तो अपने आप को भ्रम में तो रख सकते हैं कि गुरु जी हम आपको मान देते हैं पर हमारा ये काम तो कर ही लो। तो चॉइस ये है कि आप गुरु को मान लो या मान लो। और मान तब तक नहीं सकते हैं जब तक बुद्धि आपको फोर्स नहीं करे मानने के लिए। उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। गुरु जी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था, वो कई बार इस बात को कहते थे कि जो मैं दे सकता हूं वो कोई नहीं मांगता। और कई बार हम सोचते महाराज आप क्या दे सकते हैं जो हम नहीं मांगते। तो कभी समझ में नहीं आया टिल अबाउट ए मंथ अगो जब मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में एक जगह इस तरीके का एक स्टोरी आती है जिसमें शिव ये समझा रहे हैं कि विष्णु जी उनके पूज्य कैसे बन गए। शिव भगवान विष्णु जी को अपना भक्त मानते थे और एक बार उन्होंने सारे देवताओं को इकट्ठा किया, बहुत बड़ा सा आसन बनवाया और उसमें विष्णु जी को बैठा के उनकी पूजा की और उसके बाद कहा आज से ये आप सबके और मेरे पूजनीय हैं और मैं इनको अपना पूरा ऐश्वर्य देता हूं और इन्होंने मेरी आज्ञा को पूरी तरीके से बिना किसी स्वार्थ के निभाया है। तो शिव ने विष्णु जी को अपना स्वरूप दे दिया केवल इसलिए क्योंकि वो उनके भक्त थे और उन्होंने बिना किसी प्रश्न के किए हुए उनकी सेवा की। इसी तरह की एक व्याख्या आती है जब गुरु जी हमें शब्द सुनवाते थे। एक जगह गुरु नानक देव जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे भाई लहना जी के साथ में उनके और भक्त हैं। आपने भी सुना होगा कि पहले तांबे का ढेर आया, फिर चांदी का ढेर आया, फिर सोने का ढेर आया और वो कहते रहे कि भाई मेरे पास क्या मिलेगा, जिसे जो चाहिए ले जाओ। और व्यापारी जिन्हें करना था व्यापार, जिन्हें जो चिंता उठा उठा के ले गए। हीरे जवाहरात का भी ढेर आया, फिर फाइनली जो थोड़े से बचे थे वो भी लेके चले। पीछे मुड़ के देखा तो केवल भाई लहना जी आ रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि जिसे जो चाहिए था कितना लुटा दिया, सब लेके चले गए, तो मेरे पीछे क्यों आ रहे? तो उनके महाराज जिसे जो चाहिए था वो चले गए क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई तो था। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊंगा? मुझे जो चाहिए वो बस आप ही चाहिए। और जैसे कि उसके बाद में उन्होंने उनको अपने अंग से लगा के गुरु अंगद बना दिया। ये मैंने सुना उनसे। और अंगद क्या बना दिया? अपना ही स्वरूप बना दिया।